पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की पितृपक्ष पर हमारी एक खास पेशकश पितृदेवो भवा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जी हाँ, पितृपक्ष चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। ये वही समय है जब हमारे पूर्वज पूरे साल भर बाद हमारे पास आ चुके हैं और आज जो है एकादशी तिथि का श्राद्ध है। जी आचार्य जी, कहा जाता है कि एकादशी तिथि जो होती है बहुत ही शुभ तिथि भी मानी जाती है, यानी कि इस तिथि पर किसी भी अपने का जाना यानी कि सीधा बैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं, कहा जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं, आज का विषय हमारा बेहद ही खास होगा। हम आपको जानकारी ये देंगे कि आपका परिवार जो कभी एक छत के नीचे पूरे बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में खुशी से रहा करता था, आज उनके जाने के बाद, जी हाँ, वो दिवंगत आत्मा जब आपके बीच में नहीं है तो उनके जाने के बाद एकदम से आपके परिवार में बंटवारा शुरू हो गया। संपत्ति को लेकर बंटवारा, आपसी जो एकजुटता थी, प्यार था, वो सब खत्म हो गया। क्यों होता है ऐसा? कहीं आपके पूर्वज आपसे नाराज तो नहीं है? कहाँ आचार्य जी जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि परिवार में जो एकजुटता होती है, जो खुशहाली होती है, एकदम से बड़े बुजुर्गों के चले जाने से मानो कहीं ना कहीं खो जाती है। क्यों ऐसा होता है, विस्तार से जानकारी। ठीक कहा कंचन जी कि आजकल हम जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे जो बंधु हैं, जान पहचान के लोग हैं, यदि उनके घर से बड़े बुजुर्ग दिवंगत हो जाएं, परमात्मा के पास चले जाएं, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मान के चलिएगा उनके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, बड़े जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उम्र के अंदर, तो उसके ऊपर परमात्मा की कृपा जो है विशेष होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श हमेशा करते रहिए। वैसे तो नर में नारायण का ही वास माना गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको छोड़कर चले जाते हैं, यानी उनका आशीर्वाद से आप कहीं ना कहीं वंचित रहने लगते हैं और फिर परिवार के अंदर कलह कलेश जन्म लेती है। साथ ही साथ आपका आपसी बंटवारा हो जाता है, परिवार में फूट आ जाती है, कुछ पैसे को लेके, कुछ धन को लेके, कुछ इस तरह की कुछ बातें परिवार के अंदर होने लगती हैं कि आपका जो है बंटवारा बिल्कुल निश्चित तौर पे हो ही जाता है। लेकिन वही पितृ जो वैकुंठ धाम से आपके घर पर आ गए हैं, आपके निवास स्थान के नजदीक आ गए हैं, तो वो ऐसा देखकर बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। उनको मनाना है, क्योंकि आज एकादशी के श्राद्ध पर हम संपूर्ण आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ आज का किचन पिटारा बहुत खास है। घर में कोई व्यक्ति विशेष बहुत बीमार है तो आज ऐसी सामग्री उसमें छुपी हुई है कि उसकी बीमारी बिल्कुल गायब होगी। बिल्कुल। इसके अलावा ये जो लकी अक्षर है, जो पूरे दिन भर 24 घंटे जब अपने पास आप रखते हैं तो पूरे 24 घंटे ये आपका साथ निभाता है। बहुत ही चमत्कारी, शक्तिशाली ये अक्षर है जो आज भी आपको आपकी राशि के अनुसार दिया जाएगा और उसके बाद अपने पूरे दिन को आप लकी बना सकते हैं। लेकिन चलिए, शो को की जो शुरुआत है, हम बात करेंगे आपकी सफलता और सुरक्षा को लेकर के। पूरे 24 घंटे हर कार्य में जिसमें भी आप हाथ लगाएं, सफलता ही आपके हाथ लगे और साथ ही साथ आप भी और आपके परिवार का हर सदस्य बिल्कुल सुरक्षित रहे, इसके लिए अपनाएं आज के दिन और कल के दिन खास उपाय। मित्रों, सोमवार के दिन सफलता और सुरक्षा आपको एक साथ ही मिल जाए, इसके निमित्त आप क्या करें? एक जनेऊ को केसर के द्वारा रंगें और नंगे पैर जाकर पीपल के वृक्ष को वो अर्पण कर दें। आज का यही उपाय है कि आप बिल्कुल निश्चित तौर पर सफल भी होंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। ये उपाय करके देखिएगा। बताएं अब आपको आने वाले अर्थात कल के दिन, मंगलवार के दिन के लिए, कि कैसे आपकी सफलता कदम चूमे और सुरक्षा आपके साथ रहे।
एक सफेद जनेऊ को केसर से रंगना है, फिर वही एक सफेद जनेऊ लेना है और उसको केसर के द्वारा रंग लेना है। साथ ही साथ इस जनेऊ को और थोड़ी सी पीली सरसों के साथ इस जनेऊ को आप भगवान शिव को आप अर्पण कर दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय है, भगवान शिव जो रुद्रावतार हैं आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे, आप सफलता के साथ साथ सुरक्षित महसूस करेंगे। जी हाँ, और बड़े बुजुर्ग जब भी आशीर्वाद देते हैं एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता है, फले फूले परिवार। बिल्कुल, सब खुश रहें, सब सुखी रहें, यही बड़े बुजुर्गों के मुंह से हमेशा आशीर्वाद के तौर पर उनके मुंह से ये जो है शब्द निकलते हैं। लेकिन क्या वजह हो जाती है कि जब यही बड़े बुजुर्ग हमारे जो परिवार के सबसे बड़े मुखिया सदस्य जब चले जाते हैं तो हमारे परिवार के लोग जो है आपस में वैर विरोध ले आते हैं, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, पूर्वज नाराज हैं, उन्हें मनाना है। एकादशी तिथि है आज, कैसे श्राद्ध किया जाए ये जानकारी आपको आगे दी जाएगी। लेकिन महिमा जुड़ी हैं ओडिशा से हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। सुप्रभात पंतन जी। नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते श्री राधे। प्रणाम। मुझे आज अपने बहन के पति के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, उनकी जन्म की तारीख 27 मई 1985। जी समय है 3:46 AM जी, जिला है जाजपुर। जी जन्म का स्थान बताएं। जाजपुर JAJPUR। जाजपुर JAJPUR। जी जाजपुर। मुझे उनके वैवाहिक जीवन और चरित्र के बारे में जानना है। इष्ट देव कौन है? जी बिल्कुल। जी देखिए, मेष लग्न की यहाँ पर पत्रिका है और सूर्य नारायण इनके जो है बिल्कुल आराध्य हैं, इनके ईस्ट हैं। आपको बता दें चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा यहाँ चौथे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान है। बहुत ही उत्तम दशा और दिशा इनको मिल रही है प्रभु की असीम कृपा से। इसके निमित्त इनको क्या करना है, एक सफेद वस्त्र लेना है, एक चौकोर सफेद छोटा रुमाल भी आप ले सकती हैं, उसमें साबुत चावल 5 मुट्ठी आपको जो है रख लेने हैं। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, एक माला जाप करिएगा, इसकी एक पोटली बनाइएगा, अपने मस्तक से स्पर्श कराइएगा और भगवान शिव के समक्ष आप इसे अर्पण कर दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय करिए, भगवान भोलेनाथ वाकई में भोले हैं, कृपा जरूर करेंगे। जी हाँ, एकादशी तिथि पर हमें पूर्वजों के निमित्त दान कौन कौन सी चीजें जिनका हमें दान आज की तिथि में करना है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ऋषिकेश से हमारे साथ भगवती जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आचार्य जी करें पर। श्री राधे। प्रणाम। हाँ जी आचार्य जी, मैं पहले भी मेरी बात हो चुकी है आपसे, लेकिन मैं अपने बारे में जानना है मुझे कुछ और। जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी जी 1973। जी समय रात 12 बजे आगरा। रात 12 बजे आगरा। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, एक तो मतलब मेरे बच्चे बाहर रहते हैं दोनों, एक विदेश में रहता है, बेटी बाहर जॉब करती है, तो मेरे मन में हमेशा डर ही लगा रहता है कि बहुत डरती हूँ, मतलब हर चीज बहुत गलत गलत विचार आते हैं मन में जी। और बहुत ज्यादा मतलब उसके बारे में जानना है ऐसा क्यों होता है। और दूसरा नंबर ये कि ऐसा क्या करूँ जो कि ऐसा डर ना रहे, ऐसा कुछ बताइए। बिल्कुल 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 भगवती जी, आपको बताते हैं यहाँ कन्या लगन की पत्रिका है। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति राहु और बुध इनके चतुर्थ भाव में, आपके माफ कीजिएगा आपके चतुर्थ भाव में, और तृतीय भाव के अंदर तीसरे भाव के अंदर इस समय शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर, तो बच्चों को लेके आपको थोड़ा सा चिंता अकारण ही हो रही है। हालांकि यहाँ शनिदेव की दृष्टि तीसरी पंचम भाव पर अपनी ही राशि को देख रही है, जिससे ये भाव काफी हद तक बली हो गया है। लेकिन पंचम से पंचम बैठा हुआ है शनि, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, आपको आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी के दुर्गा बीसा यंत्र को अपनी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ स्थापित करना है। 1.25 मीटर उनको लाल वस्त्र अर्पण करिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का नित्य रुद्राक्ष की माला के द्वारा जाप करिएगा, लाभान्वित होंगी। और छोटी कंजकाओं को कुछ न कुछ लेखन सामग्री का दान अवश्य करिएगा। बिल्कुल।
आगे हम आपको बताएंगे कि आज का दिन हम सबके लिए कैसा है। राशिफल की बात होगी, कौन सा रंग हमारे लिए शुभ होने वाला है, ये जानकारी भी आपको राशिफल में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आज जैसे कि हमने आपको बताया कि आज एकादशी तिथि है और वो दिवंगत आत्माएं, वो हमारे पूर्वज जो इस तिथि पर गए हैं, उनके निमित्त आज श्राद्ध किया जाता है। और आचार्य जी, एकादशी तिथि तो वैसे भी श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, यानी कि आज के दिन जो आज की तिथि है पर जो भी हमारे परिवार से हमारे पूर्वज गए हैं हमें छोड़ करके, उनके निमित्त आज हमें विशेष तौर पर जो है उनकी आराधना करनी है। कुछ चीजें हैं जिनको हमें आज दान करना है। कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि पर आपको दान करनी है, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो दिवंगत हो जाते हैं तो वैकुंठ धाम से इन पितृपक्ष के अंदर वो धरती लोक की तरफ आ जाते हैं। लेकिन उनके निमित्त आपसे यदि कोई गलती हुई थी पहले कभी, तो उनके निमित्त आप क्या दान करें कि वो आपको खुश होकर अपना परम आशीर्वाद प्रदान कर दें। इसके निमित्त सर्वप्रथम आप अपने पूर्वजों की प्रिय वस्तु का दान करें। जैसा कि हम आपको समझाते हैं प्रिय वस्तु क्या होती है। यदि उनको कोई सफेद कलर का शर्ट या कोई ट्राउजर पसंद हो तो आप किसी पंडित को, किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को आप ये सामग्री जो है दे सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें कोई विशेष भोज्य सामग्री पसंद हो, उनको गुलाब जामुन पसंद था, उनको बर्फी पसंद थी, तो आप इस तरीके की सामग्री को बिल्कुल दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि घर के जो मुखिया हैं वो परिवार के सभी सदस्यों का दायां हाथ लगाकर, इसमें सभी परिवार के सभी सदस्यों का इन्वॉल्व होना काफी हद तक जरूरी होता है, और ये सभी लोग जो है अपना दायां हाथ जो है वस्त्र पर, भोजन पर लगा दें, जो आपने घर के अंदर शुद्ध तरीके से तैयार किया था अपने पितरों के निमित्त बांटने के लिए। इन निर्धन लोगों के अंदर ये सारी सामग्री आपको बांट देनी है। और साथ ही साथ छोटे छोटे 2 पीपल के पौधे किसी भी मंदिर के अंदर आप लगा सकते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं पीपल हूं, तो इसलिए जो है आप पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी विष्णु मंदिर में भी लगाइएगा, लाभ भी होगा और उनका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। जी हाँ, आगे कुछ सावधानियां हैं जो दिन भर आपको बरतनी है, वो सावधानियां हम आपको आगे बताएंगे। पर हमारे साथ राहुल जुड़े हैं पौड़ी गढ़वाल से। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार। श्री राधे भैया। जी राहुल जी, बताएं आप। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूटा है। मीना जुड़ी है मोहाली से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। हाँ जी सर, मैंने पूछना था, अपने हस्बैंड के लिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1971। जी, समय है 3:02 दोपहर PM। और प्लेस है तलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। जी बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? पंडित जी प्लीज जरा ना मुझे 3 सवालों का जवाब दे देना कि एक तो इन पे ग्रह की दशा चल रही है और कब तक है जी, और इनका कारोबार फ्यूचर में कैसा रहेगा, कोई बिजनेस करेंगे या क्या करेंगे जी। और तृतीय प्रश्न कैसी रहेगी? तीसरा सवाल क्या है? आपने 3 सवाल कहे थे। फाइनेंशियल पोजीशन और हेल्थ कैसे रहेगी? जी, सर्वप्रथम बताते हैं मेष लगन की ये पत्रिका है और आपको बता दें कि राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा चल रही है और राहु इस समय इनके राशि पर अर्थात इनकी सिंह राशि में 5म भाव में गोचर कर रहा है। कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन जो है गड़बड़ा ना जाए, किसी को डिसीजन को लेने के अंदर ये कोई जो है जल्दबाजी ना करते हैं, हर कार्य के अंदर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 6:15 से 7:30 रात्रि तक का एक सलोनी गोमेद अपनी मध्यमा उंगली के अंदर, माफ कीजिएगा अपने पति की मध्यमा उंगली के अंदर, पंचधातु के अंदर ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम से रावे नमा मंत्र का जाप करते हुए आप पहनाइएगा। द्वितीय आपका प्रश्न है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क करें, बहुत लाभ होगा। और आने वाले समय में कंप्यूटर से जो उनकी जो आर्टिकल होते हैं वो बहुत सारा जो है उसकी कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी सामग्री है कंप्यूटर भी ये सेल कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। और रहा प्रश्न आर्थिक स्थिति का, देखिए यहां पर आपको बताएं एकादश भाव का स्वामी द्वितीय स्थान के अंदर बहुत ही प्रबल योग ये बन जाता है। शनिदेव की आप आराधना करिएगा। दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ हो सके तो शनिवार के दिन प्रातःकाल 7:30 से 9 के मध्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के करिएगा, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल। और आज जैसे कि हमने आपको बताया कि एकादशी तिथि है और आज के दिन जो तिथि पर हमारे दिवंगत आत्माएं हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है। आचार्य जी, आपने अभी तो बताया कि दान का जो विधि होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, वो तो आपने बता दी, किन चीजों का दान है वो भी आपने बताया। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी सावधानियां हैं, दिन भर हमें किन चीजों को बहुत ध्यान में रखना है ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो और हमारे पूर्वज जो है वो हमसे नाराज ना हो, क्योंकि क्षमा याचना का समय यही होता है अपने पूर्वजों से। तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, सावधानियां क्या कुछ हैं, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, हमने दान की प्रक्रिया आपको बताई, आप अपने पितरों के निमित्त क्या दान करें, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, किन चीजों की सावधानी आपको बरतनी है, वो आप जान लीजिए। आप अपने घर के अंदर शांत रहकर ही श्राद्ध की प्रक्रिया को करिएगा। ऐसा ना हो कि उस समय जब आप श्राद्ध निकाल रहे हो अपने पितरों के निमित्त, कहीं आपका अपनी पत्नी के साथ या फिर किसी भाई के साथ या माता के साथ कहीं ना कोई विवाद हो, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। साथ ही साथ बड़ों का अपमान भूलकर भी बिल्कुल ना करिएगा। घर पर आए साधु संत को खाली बिल्कुल ना लौटाइएगा। श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है, पितृ किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, भगवान का ही जो है रूप साधु संत होते हैं, उनको बिल्कुल खाली ना लौटाइएगा। और साथ ही साथ घर का जो मंदिर जहां आपने पूजन स्थल बना रखा है, वहां पर जल भरकर आप अवश्य रख दीजिएगा। मात्र छोटी छोटी सी आपको सावधानियां बरतनी है, कोई त्रुटि इसमें ना हो जाए, इस तरीके का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका परिवार जो बिखर गया था, इन छोटी छोटी सावधानियों के द्वारा वो एकजुट होने लगा है और पितरों की कृपा पूरे परिवार पर होने लगी है। हम चाहेंगे कि जब आप ये क्रिया करें, प्रक्रिया करें, तो आप हमें फीडबैक भी अवश्य दें kal8am@liveindia.tv पर। जी हाँ, और इसके अलावा आज सोमवार है तो कोई एक बन चुके हैं हमारे आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता। उनका नाम इस कुंडली में लिखा हुआ है, हो सकता है वो आप भी हो, क्योंकि कई लोगों ने हमें सही जवाब भेजे हैं हमारे सवाल के। तो हम आपको बताएंगे कि विजेता कौन है, आगे उनसे बात भी की जाएगी। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो इन्हें अभी हम लगाएंगे कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम गोल्डी है। मैं अपने बच्चे के बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। गोल्डी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बरेली से बोल रही हूँ। बरेली से बात कर रही हैं। गोल्डी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आज की लकी कॉलर हैं आप। हाँ जी, थैंक यू। और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1987 जी, और ये 12 तारीख की रात को 12:53 में हुआ है और तो 13 तारीख हो गई है। जी बिल्कुल। और स्थान? तो जन्म स्थान इसका बरेली है। बरेली है। तो मैं इसका पूछना चाहती हूँ कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, और इसकी शादी नहीं हो रही है, कहीं भी बात चलती है तो वो हो जाता है, और कैसा इसकी शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल। जी देखिए, कर्क लगन की पत्रिका है, बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शादी का पीरियड इस समय शुरू हो चुका है। लेकिन पंचम भाव का शनि, जो कि जन्म की कुंडली के अंदर जन्मांक में जन्म के समय से ही विराजमान है, और सीधी उसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर। और साथ ही साथ आपको बता दें, गोचर का शनि भी जन्म के शनि पर अर्थात वृश्चिक राशि पर इस समय गोचर कर रहा है। तो यानी कि जन्म के शनि का और गोचर के शनि का डबल यानी कि जो है प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा है। तो शादी में हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है। सरसों के तेल का एक दीपक शनिवार के दिन पीपल के नीचे आपको जरूर अर्पण करना है। और साथ ही साथ हो सके तो 10.25 रत्ती तक का आप एक ओपल इनको धारण कराइएगा। ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का हो सके तो सफेद चंदन की माला के द्वारा जाप अवश्य कराइएगा। बिल्कुल, और शुभकामनाएं हैं गोल्डी जी आपको। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। मित्रों, आज सोमवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं। सुबह 7:30 से 9 के मध्य यह समय रहने वाला है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। अब बता दें आपको मंगलवार के दिन का अशुभ समय, जो कि राहु काल कहलाता है, दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। जी हाँ, शुभ काम के लिए शुभ समय ही चुनना चाहिए, और वो होता है गुलिक काल। तो आज और कल कब आएगा गुलिक काल, आइए आपको बताते हैं।
मित्रों, सोमवार के दिन का अर्थात आज के दिन का आपको गुलिक काल बताएं 1:30 से और 3 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफल होंगे। अब बताएं आपको मंगलवार के दिन का गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल रहेंगे और आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे मेरठ से, हमारे साथ सोनू जुड़े हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है शो में। मैम नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे। तो मुझे आपसे बेटी के बारे में जानना है। जी जी बताएं। उसके लिए 3 सवाल है, उसके करियर के लिए और उसका। हेलो सोनू जी, सबसे पहले जन्म की तारीख बताएं आप। 28 मई जी। 2010। समय 1:02 दोपहर के। और प्लेस मेरठ। मेरठ। जी, अब अपना सवाल पूछें आप। इसके करियर के लिए पूछना है जी। और जैसे पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है और इसके पितृऋण तो नहीं है इसकी कुंडली में भी जान। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका, लग्न के अंदर मंगल देव का विराजमान होना और पंचम भाव में राहु का बैठना बिल्कुल ये साबित करता है कि इस जन्मांक के अंदर पितृदोष विद्यमान है। बिल्कुल पितरों के निमित्त आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करते रहिएगा। बुध की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, हर कार्य में इनको सफलता मिले, क्योंकि लग्नेश का दशम भाव के अंदर बैठना अपने आप में बहुत अच्छा योग बन जाता है। इनको आने वाले समय के अंदर, अभी तो ये 2010 का आपने हमें बर्थ बताया है, अभी तो मात्र ये 6 साल की हैं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में आप इनको 6.25 से 7.5 रत्ती तक का आप एक माणिक धारण कराइएगा। यदि किसी कार्य के अंदर कोई विघ्न आता है, हमें नहीं लगता कि किसी कार्य के अंदर विघ्न आएगा, लेकिन ग्रह गोचर स्थिति का आगे पता नहीं होता है। जैसे जैसे ग्रह गोचर स्थिति बदलती है तो उसी के अनुसार जो इंसान को फल मिलता है। तो आने वाले समय इनके लिए काफी शुभ रहे, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। बिल्कुल। तो ये तो जानकारी हो रही है आचार्य जी। आज पितृ ऋण को लेकर के भी बात होगी, और क्योंकि जब कहा जाता है जब पूर्वज हमसे नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में हमारी बहुत सी इच्छाएं जो है वो दबती चली जाती है, इच्छाएं पूरी ही नहीं होती बिल्कुल हैं। नहीं होगा। और ऐसे में पूर्वजों को मनाना बहुत जरूरी है। और एकादशी तिथि है, कैसे पूर्वज हमारा कल्याण करें, कैसे उन्हें हम प्रसन्न करें, आइए अब आपको बताते हैं। मित्रों, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो दिवंगत हो जाते हैं, वो हमारा कल्याण करने के लिए ही इस धरती लोक पर आते हैं। लेकिन हमें श्रद्धा भाव उनके निमित्त कैसा अर्पण करना है, ये हम पर डिपेंड होता है, हम पर निर्भर होता है। लेकिन हमें पूर्ण रूप से उनके प्रति अपने सम्मान की भावना को जताना चाहिए। कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई तो माफी मांग लेनी चाहिए। वो बड़े हैं, हमें आशीर्वाद अवश्य देंगे। आपको आपका कल्याण कैसे हो, कैसे उनका भरपूर आशीर्वाद आपके परिवार पर पड़े और साथ ही साथ आपका जो परिवार बिखर गया था वो एकजुट हो जाए, इस कल्याण के निमित्त आप इस उपाय को करिएगा। सर्वप्रथम पितरों के निमित्त जब आप कोई कार्य करें तो सर पर रुमाल रखकर, एक सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र आप अपने सर पर रखिएगा और उनसे क्षमा मांगिएगा। इस उपाय को भी करिएगा आप। साथ ही साथ उनके नाम से तुलसी के छोटे छोटे 2 पौधे किसी विष्णु मंदिर में अर्पण करिएगा। तिल के तेल का दिया उनके नाम से जो है आप अर्पण करिएगा और तिल में बूरा लगाकर जो है थोड़ा थोड़ा चींटियों को डालना आरंभ करिएगा। पितृदेव की कृपा अवश्य होगी और वो कल्याण आपका अवश्य करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या माल है? कड़क माल है। अबे भाभी है। हाँ हाँ, भाभी माल है। उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत।
मोदी सरकार में ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं देखिए दावा तो बहुत आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को मैं अपना देश मान करके चलता हूँ। भारतीय नारी जो है अपने देश के लिए मुंह नहीं खोलती है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। केंद्र सरकार से क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है जितना एक राज्य को मिलना चाहिए? मैं इस मामले में मौन रहना ज्यादा पसंद करूँगा। चक्कर जग सारा बेकर है अपना दिल यारा। गरम गरम गालियां बके करे दकिनबाजियां करे पगला के अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पितृपक्ष पर हमारी खास पेशकश पितृदेवो भव। और आज हम आपको बता रहे हैं कि आज एकादशी तिथि है और आचार्य जी वाकई एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जहां बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे तो परिवार में एकजुटता का होना, और जब उनका चला जाना तो कहीं ना कहीं परिवार में हम अक्सर देखते हैं और कई लोगों से सुनते भी हैं कि भाई भाई में ही नहीं बन रही होती है और उन्हीं के बच्चों से कहीं ना कहीं वो जो है वाद विवाद करने शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस में माहौल से अच्छा जो है तालमेल रखेंगे, लेकिन अपने ही परिवार में कहीं ना कहीं एक कलह का जो माहौल है बना रहता है। ये तभी होता है जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होते हैं। एकादशी तिथि है, पूर्वज हमारे पास हैं, हमें उन्हें मनाना है। विधि क्या होनी चाहिए श्राद्ध की, ये हम आपको आगे बताएंगे पितृ कृपा में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे सूरत गुजरात से हमारे साथ अर्पिता जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आचार्य जी। राधे राधे। श्री राधे प्रणाम। आचार्य जी मेरे बारे में पूछना है मेरे को। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 2000। एक बार फिर से जन्म की तारीख बताएं आप। 16 अक्टूबर जी 2000। समय सुबह के 6:10 और प्लेस रतनगढ़ जी राजस्थान। अर्पिता जी क्या सवाल है आपका? आचार्य जी मेरी राशि क्या है और मैं मांगलिक हूँ क्या, और मेरे आगे के फ्यूचर के बारे में पूछना है और गवर्नमेंट जॉब का पूछना है। बिल्कुल, देखिए कन्या लगन की आपकी पत्रिका है। आपको बता दें आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। वृषभ आपकी राशि है, मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा। देखिए आने वाले समय के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगी। लगन के अंदर सूर्यदेव का बैठना काफी हद तक इस चीज को क्लियर कर देता है, लेकिन आपको बिल्कुल प्रयत्न जो है बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। हमेशा पढ़ाई जो है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी है। 1.25 मीटर लाल धागा लेना है। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम, इस मंत्र का नित्य जाप करना है। उस 1.25 मीटर लाल धागे पर कम से कम 11 गांठ आप इस मंत्र का जाप करते हुए लगाइएगा और हमेशा इस धागे को अपने पास रखिएगा। नेत्रहीन लोगों की मदद करिएगा, सूर्यदेव का चमत्कार आपके सामने होगा। जी हाँ, सोमवार है आज और आज का लकी